हाँ बेटा, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका कल का क्लास को यहीं पे एंड किए थे जी। आपको इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए दिए थे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड tan x का। तो जिन बच्चों ने किया है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है बेटा चैनल को देख रहे हैं तो आप देखिए इसको कैसे निकालते हैं बेटा। तो इंटीग्रेशन निकालना है जी आपको tan x dx का। तो tan x किसी का डिफरेंशिएशन होता नहीं है बेटा डायरेक्ट, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए tan को लिख सकते हैं sin x बाई cos x dx। अब हम लोग cos x को पुट कर देते हैं बेटा, cos x इक्वल टू t पुट कर देते हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे जी, d बाई dt ऑफ cos x का दोनों तरफ d बाई dt ऑफ t। तो यहां से cos x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा बेटा माइनस साइन x, और x का हो जाएगा जी dx बाई dt। dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 विथ रिस्पेक्ट टू t। तो यहां से मिलेगा बेटा dx इक्वल टू आ जाएगा dt डिवाइडेड बाय माइनस साइन x, और इसको लिख सकते हो बेटा माइनस ऑफ dt डिवाइडेड बाय साइन x। अब ऊपर बात करते हैं बेटा, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन था जी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x बाई cos x dx। अभी हम लोग cos x को मान चुके हैं बेटा, t मान चुके हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा sin x एज इट इज रहेगा, cos x के जगह पे t हो जाएगा, और dx जो आ चुका है बेटा माइनस ऑफ माइनस dt बाई साइन x। तो साइन x से साइन x कैंसिल हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा बेटा आपके पास, इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 बाई टी dt। और इसका आपको मालूम है बेटा, आपको पढ़ा रखे 1 बाई टी dt का इंटीग्रेशन होता है log t। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा माइनस ऑफ log t, और लास्ट में आपको c तो डालना ही है बेटा क्योंकि हम लोग कर रहे हैं इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, तो लास्ट में कांस्टेंट रखना ही है जी। अब t देखा जाए बेटा, t तो हमने माना था, t एक्चुअली है क्या cos x, यहाँ पुट कर देते हैं जी माइनस ऑफ log cos x प्लस c। log का प्रॉपर्टी होता है बेटा जो भी आपके पास आगे इसको पावर में भेज सकते हैं, तो ये भी एक आंसर है जी। आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, तो ln cos x का पावर हो जाएगा बेटा -1 प्लस c, और इसको लिख सकते हैं माइनस पावर को लिख सकते हैं बेटा 1 बाई cos x प्लस c। तो यहां से हो जाएगा बेटा ln 1 बाय कॉस जो होता है sec x के बराबर होता है जी, और प्लस c। तो ये दूसरा आंसर भी बुक में लिखा रहता है कि tan x का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा ln sec x प्लस c या माइनस log cos x प्लस c। तो इसी टाइप से बेटा आपके लिए छोड़ देते हैं, तो सेम प्रोसेस आपको अपनाना है जी, cot x का इंटीग्रेशन आप लोग निकाल लीजिएगा। तो अब हम लोग दूसरा टॉपिक में चलते हैं बेटा, इसी का डिफिनिट इंटीग्रेशन की बात करते हैं जी। इंडिफिनिट इतना ही था बेटा आपके पास फिजिक्स पर्सपेक्टिव के व्यू से। बाकी आपका यदि मैथ का क्लास करते हैं जी तो उसमें आपको बहुत सारे आपके पास फॉर्मूला वगैरह हैं, बाय पार्ट्स रूल है, पार्शियल फ्रैक्शन है, तो बहुत सारे चीजें हैं। तो इंटीग्रेशन का सेकेंड पार्ट बेटा जिसको बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रल। तो डिफिनिट जैसा कि नाम ही है बेटा, डिफिनिट मतलब आपको एक फिक्स्ड वैल्यू मिलेगा, और आप कह सकते हो बेटा इंडिपेंडेंट ऑफ सी, आपको सी लिखने का जरूरत नहीं है जी। तो ये होता क्या है बेटा पहले ये समझा जाए। तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल, यहाँ पे हम लोग कुछ वैल्यू बोलते हैं बेटा, इसको पहले आपको बताते हैं। ये नीचे वाले वैल्यू को बोला जाता है लोअर लिमिट, ऊपर वाले वैल्यू को बोला जाता है अपर लिमिट। और ये जो भी फंक्शन है बेटा एफ एक्स डी एक्स,
सपोज मान लीजिए जी इसका इंटीग्रेशन मान लेते हैं, ठीक है, बाकी हम एग्जांपल आपको देंगे बेटा कि एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन किए तो हमारे पास मिला जी एक्स। तो ये जी एक्स इंटीग्रेशन एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स मिला बेटा, इसका लोअर लिमिट है जी जो भी वैल्यू होगा, और ये है अपर लिमिट। तो इंटीग्रेशन करने के बाद बेटा अगला प्रोसेस क्या होगा कि जो भी x है उसके जगह पे एक बार आप डालिए क्या चीज, g ऑफ अपर लिमिट माइनस ऑफ g ऑफ लोअर लिमिट, और ये जो वैल्यू आएगा बेटा दैट इज योर आंसर। ठीक है, अब ये प्रोसेस है बेटा आपके पास, ठीक है, ये आपको पूरा करना, इंटीग्रेशन आपको सिखा रखे हैं, बस अलग से एक ही चीज चेंज हुआ बेटा कि इसमें आपको लिमिट दिया रहेगा, इसको नीचे वाले वैल्यू को बोलते हैं लोअर लिमिट, ऊपर वाले वैल्यू को अपर लिमिट। तो जो भी इंटीग्रेशन आएगा बेटा उसको बिग ब्रैकेट में लिखिए, नीचे लोअर लिमिट का वैल्यू, ऊपर अपर लिमिट का वैल्यू, फिर आपको जो भी वैल्यू आ रहा है उसमें एक बार अपर लिमिट का वैल्यू पुट कीजिए वेरिएबल के जगह पे, माइनस एक बार लोअर लिमिट का वैल्यू पुट कीजिए, सोल्व कीजिए, जो आंसर आ रहा है दैट इज योर आंसर। जैसे एग्जांपल लेते हैं बेटा आपके पास, ठीक है, ये है बेटा आपके पास, इसका लोअर लिमिट 0 दे रखे है, अपर लिमिट 1 है जी, और ये कोई फंक्शन है जिसका हमको इंटीग्रेशन निकालना है। तो हम आपको बता रखे बेटा लास्ट क्लास में कि जब एडिशन सब्सट्रैक्शन हो तो इंटीग्रेशन का रूल है कि आप हर एक को इंटीग्रेशन अलग अलग डाल दीजिए और इंटीग्रेट कर दीजिए। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा आपके पास 0 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 3 कॉन्स्टेंट है बेटा बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स डी एक्स प्लस 2 बाहर आ जाएगा बेटा, और dx 0 से लेकर के 1 तक। तो पहला स्टेप हमने लगा दिया बेटा, सभी के लिए अलग अलग टर्म जो था उसके लिए इंटीग्रेशन का सिंबल अलग अलग डाल दिए जी। अभी तक इंटीग्रेशन किए नहीं बेटा, इसका इंटीग्रेशन आपको बता रखे पोलिनोमियल का क्या होता है, पावर 1 ऐड करना है और डिवाइड करना आपके पास। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा बेटा एक्स का पावर 3/3 जी, 0 से लेकर के 1 तक, माइनस 3 एज इट इज, x का पावर 1 है बेटा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x का पावर 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाय 2 0 से लेकर के 1 तक, प्लस 2 कांस्टेंट है एज इट इज, dx का इंटीग्रेशन बेटा बता रखे हैं कि इसके आगे आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं x का पावर 0 dx, और आप नॉर्मली समझ जाइए बेटा dx है उसका इंटीग्रेशन, d को हटा दीजिए जो भी है दैट इज योर आंसर। तो dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा x 0 से लेके 1 तक। लास्ट में आपको सी नहीं लिखना है जी क्योंकि डिफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसका फिक्स वैल्यू होगा। अब यहां से क्या करते हैं बेटा, देखो 3 कांस्टेंट है उसको अपर लिमिट से लेना देना कुछ भी नहीं है, तो ये 3 को बाहर निकाल लेते हैं, 1/3 एक्स का पावर क्यूब 0 से 1 माइनस 3 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है बेटा, 2 नंबर है ये भी कांस्टेंट है बाहर आ गया जी, बच गया एक्स स्क्वायर 0 से लेकर के 1 तक, प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर, ये x 0 से लेकर के 1 तक। अब ये इंटीग्रेशन हो गया बेटा, अब आपको वैल्यू पुट करना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहां से आ जाएगा बेटा 1/3 अपर लिमिट जी x के जगह पे 1 का पावर 3 माइनस लोअर लिमिट 0 का पावर 3 माइनस 3/2 अपर लिमिट बेटा 1 का पावर होल स्क्वायर माइनस 0 का पावर होल स्क्वायर, प्लस 2 अपर लिमिट 1 माइनस लोअर लिमिट 0। तो यहां से जो वैल्यू मिलेगा बेटा 1/3, ये 1 का पावर क्यूब 1 माइनस 0 ये आ जाएगा बेटा 1 माइनस 3/2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0 ये भी आ जाएगा 1, और प्लस 2 1 माइनस 0 ये मिल जाएगा बेटा 1। तो यहां से आ जाएगा आपके पास 1/3
माइनस 3/2 प्लस 2/1 लिख सकते हैं। नीचे का एलसीएम ले लेंगे बेटा, 3 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो 1 इंटू 2 माइनस 2 3 जा 6, तो इंटू 3 प्लस 2 1 6 जा 6, तो ये आ जाएगा बेटा 2 माइनस 9, 6 2 जा 12 डिवाइडेड बाय 6, 12 प्लस 2 14 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 6, 14 माइनस 9 करेंगे बेटा आ जाएगा 5/6, दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो पॉज कीजिए थोड़ा सा। हाँ बेटा, तो देखो एक नीट 2016 का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, पढ़ा जाए। कह रहा है इफ द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज v इक्वल टू 80 प्लस बी टी स्क्वायर where a and b are constants, then the distance travel by it between 1 second and 2 second। अब देखो बेटा, हमको फिजिक्स आपको अभी नहीं सिखाना है जी, अभी हम बात कर रहे हैं बेसिकली कि मैथमेटिक्स कैसे आपको हेल्प करेगा। नीट का तैयारी कर रहे हैं, जेईई मेन में भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है जी, तो ये मत सोचिएगा कि नीट का ही केवल है आपके पास। ठीक है, तो यदि आपको इंटीग्रेशन नहीं आ रहा तो इस क्वेश्चन को आप तो सोच ही नहीं सकते कि आप कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा बेटा, और ये 4 ऑप्शन डिजाइन है जी। अब इसमें से कौन सा करेक्ट है देखते हैं बेटा आपके पास। तो देखो आपके पास इक्वेशन दे रखा है बेटा वेलोसिटी का, तो v इक्वल टू दिया हुआ आपके पास 80 प्लस बी इंटू टी स्क्वायर, और आपसे उल्टा पूछा जी, एक्सेलरेशन पूछता बेटा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है, डिफरेंशिएट करते, लेकिन इन्होंने डिस्टेंस पूछ लिया है जी आपके पास। देखा जाए डिस्टेंस ट्रेवल बताया जाए कितना होगा, मतलब उल्टा कहानी चलना पड़ रहा है। तो वेलोसिटी होता है बेटा, आपको डिफरेंशिएशन में बात की, वेलोसिटी जो होता है dx बाई dt इक्वल टू हो जाएगा बेटा 80 प्लस बी टी स्क्वायर। अब यहां से क्या मिलेगा जी, dx इक्वल टू हो जाएगा 80 प्लस बी टी स्क्वायर, और ये dt डिवाइड है बेटा, इधर जाके मल्टीप्लाई होके dt हो जाएगा। अब हमको x चाहिए जी, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा बोथ साइड बेटा, तो यहां से इंटीग्रेशन करते हैं, dx इक्वल टू ए कांस्टेंट बाहर निकाल देते हैं बेटा, t इंटू डी टी प्लस बी कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, टी स्क्वायर इंटू डी टी। ये हो गया बेटा इंटीग्रेशन। अब आपको लिमिट भी दे रखा है जी, पूछा गया टाइम बताया जाए कितना, 1 सेकेंड से लेकर के कहां तक, 2 सेकेंड तक। अब देखो बेटा क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं किया कि इनिशियल क्या पोजीशन है। जब यदि क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं है कि इनिशियल टाइम जब 0 था जी पार्टिकल, या 1 सेकेंड था तो पार्टिकल कहां है, जब यदि नहीं बोला गया तो आप मान लीजिए कि इनिशियल जो है आपके पास ओरिजिन पे है। तो जब टाइम बेटा 1 सेकेंड है तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है जी। जब आपके पास टाइम 2 सेकेंड हो जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा, इसको मान लेते हैं कैपिटल एक्स, तो dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, लिमिट हो जाएगा बेटा 0 से लेकर के कैपिटल एक्स तक। a एज इट इज बेटा कांस्टेंट है, t का पावर 1 है जी, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 1 से लेके 2 सेकेंड तक, प्लस b कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा टी का पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, 1 से लेके 2 सेकेंड तक। ये हो गया बेटा इंटीग्रेशन। एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट जी, अपर लिमिट कैपिटल एक्स, लोअर लिमिट 0। यहां बेटा 2 बाहर आ जाएगा तो a बाय 2 बाहर आ गया जी। अपर लिमिट डालेंगे 2 का स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट डालेंगे 1 का स्क्वायर, प्लस b बाई 3 बाहर, अपर लिमिट डालेंगे बेटा 2 का पावर क्यूब माइनस 1 का पावर क्यूब, तो ये मिलेगा बेटा x माइनस 0, x हो जाएगा बेटा इक्वल टू a बाई 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 प्लस b बाई 3, 2 का पावर क्यूब 8 माइनस 1
तो यहां से मिलेगा बेटा x का वैल्यू 4 माइनस 1 3/2a प्लस 8 माइनस 1 7/3b। तो 3/2a प्लस 7/3b ये डिस्टेंस आ गया बेटा। और ये ऑप्शन आपका डिजाइन है जी ए नहीं, बी भी नहीं, सी। हाँ जी, देखा जाए सी मिला लीजिए, 3/2a प्लस 7/3b। तो ये आपका ऑप्शन है बेटा करेक्ट। ठीक है, हाँ बेटा, तो ये आपके पास क्वेश्चन है जी। कर द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज इंक्रीजिंग लिनियरली विथ टाइम टी एज, एक्सेलरेशन दे रखा है जी बेटा फंक्शन ऑफ टाइम बी टी। द पार्टिकल स्टार्ट्स, अच्छा ये देखो बेटा आपके पास फिजिक्स कर रहे जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब जब पार्टिकल मोशन करना शुरू कर रहा है उस समय उसका पोजीशन ऑलरेडी ओरिजिन पे है, लेकिन उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं बेटा, दे रखा है विथ एन इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है। तो आपसे पूछा गया बेटा डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन टाइम टी विल बी, कौन सा होगा जी? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। अब देखो बेटा यहां पे आपके पास बोला जाए जी क्या चीज का फंक्शन दे रखा है बेटा, तो एक्सेलरेशन का फंक्शन दे रखा है जी। एक्सेलरेशन दिया हुआ है बेटा आपके पास b इंटू टी, और आपसे पूछा गया जी बेसिकली डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, जो भी बोल सकते हैं, डिस्टेंस पूछा गया आपके पास। ठीक है, अब बेटा ये क्वेश्चन बेसिकली आपका नीट का तो चांसेस कम होता है जी, क्योंकि आपको दो दो बार इंटीग्रेशन करना होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन मेनली आपके पास जेई मेन में आएगा, क्योंकि उसमें आपका टाइम बहुत ज्यादा होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होते हैं। तो बच्चे वहां पे आपके पास ये टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा तो टाइम लगेगा आपके पास। ठीक है, तो चलिए बेटा सॉल्यूशन की तरफ चलते, कैसे करेंगे जी। तो देखो बेटा एक्सेलरेशन दे रखा है टाइम का फंक्शन, और एक्सेलरेशन होता है जी डीवी बाई dt के बराबर होता है, इक्वल टू b इंटू टी। तो यहां से क्या मिलेगा बेटा, dv इक्वल टू आ जाएगा b इंटू टी इंटू डी टी। अब हमको वेलोसिटी चाहिए तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा बेटा। तो देखो जी आपके पास टाइम जब जीरो है तो पार्टिकल का पास वेलोसिटी जीरो नहीं है, यहां देखो क्लियरली लिख रखा है इनिशियल वेलोसिटी है जो वी नोट है। तो जब टाइम जीरो है तो वेलोसिटी जीरो नहीं है बेटा, वी नोट है। जब टाइम आपके पास टी हो जा रहा है, कुछ नहीं दिया जी तो जनरल बात करते हैं, टी हो जा रहा तो ये वेलोसिटी मान लेते हैं बेटा वी हो जा रहा है। तो यहां से वेलोसिटी क्या मिलेगा बेटा आपके पास, डीवी का इंटीग्रेशन वी हो जाएगा जी, लोअर लिमिट वी नोट अपर लिमिट वी इक्वल टू बी कांस्टेंट है बेटा बाहर आ जाएगा, और टी डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, जीरो से लेकर के टी तक। एक बार अपर लिमिट डालेंगे बेटा वी माइनस लोअर लिमिट वी नोट इक्वल टू बी बाई टू, और ये आ जाएगा बेटा अपर लिमिट टी स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट जीरो। तो यहां से वेलोसिटी जो आ रहा है बेटा आपके पास, ये माइनस वी नोट को उधर भेज देते हैं जी, वी नोट प्लस बी बाई टू इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से अभी तक जो हमको मिला है बेटा ये बेसिकली वेलोसिटी मिला है। अभी तक हमारे पास चाहिए क्या, तो डिस्टेंस। क्लियरली बोल रहा है जी क्वेश्चन, हमको चाहिए डिस्टेंस। तो अभी तक आपने जो निकाला है या हमने जो निकाला है वो बेटा बेसिकली वेलोसिटी है। तो अभी एक बार और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा जी, क्योंकि वेलोसिटी जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होता है पार्टिकल का। तो आगे बढ़ते हैं बेटा इसको। तो ये हमारे पास मिल गया बेटा वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो आप वेलोसिटी को लिख सकते हैं बेटा dx बाई डी टी इक्वल टू जी वी नोट प्लस बी बाई टू इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से मिलेगा बेटा dx इक्वल टू वी नोट प्लस बी बाई टू इंटू टी स्क्वायर इंटू क्या बेटा डी टी। तो यदि x चाहिए तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देंगे। तो अब देखा जाए बेटा टाइम जीरो है जी, तो पोजीशन बोल रखा है देखो स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, मतलब टाइम जीरो है तो पोजीशन जीरो है जी। ठीक है, जब टाइम टी हो जाएगा, क्योंकि किसी भी टाइम पे बोला गया पार्टिकुलर टाइम पे नहीं, तो टाइम टी हो जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा कैपिटल एक्स मान लेते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा x, लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट कैपिटल एक्स, वी नोट इसको अलग अलग कर लेते हैं बेटा जीरो से टी
वी नोट इंटू डी टी प्लस 0 से t b/2 इंटू टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो यहां से बेटा लेफ्ट साइड में आपके पास आ जाएगा कैपिटल एक्स माइनस अपर लिमिट कैपिटल एक्स लोअर लिमिट 0 इक्वल टू वी नॉट कॉन्स्टेंट बेटा बाहर हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन में बच जाएगा जी डी टी 0 से लेके टी तक प्लस b/2 बाहर हो जाएगा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में बचेगा टी स्क्वायर इंटू डी टी 0 से लेकर टी तक। अब यहां से आ जाएगा बेटा x इक्वल टू वी नोट डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा t 0 से लेके t तक प्लस b/2 टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा t का पावर 3/3 0 से लेकर t तक। तो यहां से आ जाएगा बेटा x इक्वल टू वी नोट अपर लिमिट डालेंगे t लोअर लिमिट 0 प्लस 3 2 जा 6 तो b/6 अपर लिमिट बेटा t का पावर क्यूब लोअर लिमिट 0 का पावर क्यूब 0 आ जाएगा। तो x का वैल्यू आ गया बेटा आपके पास वी नोट इंटू टी प्लस b/6 t का पावर 3 और इसको लिख सकते हैं बेटा थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं वी नोट इंटू टी प्लस 1/6 इंटू बी इंटू टी का पावर 3 दैट इज योर फाइनल आंसर बेटा। तो चेक किया जाए जी कौन सा ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, ऑप्शन ए मैच कर रहा है वी नोट इंटू टी प्लस 1/6 बी इंटू टी का पावर क्यूब। तो ये बेटा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इतना इंटीग्रेशन जो आपको बताया गया बेटा दैट इज सफिशिएंट फॉर फिजिक्स पर्पस। यदि आप चाहते हैं जेईई मेन का तैयारी करने के लिए जी तो ऑब्वियस सी बात है आपको मैथ तो पढ़ना ही पड़ेगा, और मैथ में बेटा बहुत सारे होते हैं इंटीग्रेशन का यूजेज आपके पास एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जिसमें एरिया वगैरह निकालेंगे आप, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन आता है जी उसमें भी इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, इतना आपके लिए सफिशिएंट नॉलेज है फिजिक्स पर्पस के लिए जी। तो ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। कमेंट भी करते रहें।